से नहा रही थी तभी उसने यूं ही अपने फोन पर नजर डाली, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं क्योंकि घर के आंगन में एक अनजान आदमी खड़ा था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। लिसा घबराकर तुरंत बाहर निकली, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और पुलिस को फोन मिलाने लगी, लेकिन तभी उसका फोन अचानक बंद हो गया। जान बचाने के लिए वो दूसरी मंजिल की बालकनी में दौड़ी और जोर से चिल्लाई कि उसने पुलिस बुला ली है और पूरे घर के सभी दरवाजे अच्छी तरह बंद कर दिए। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो आदमी पहले ही उसके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। लिसा ने अपनी सांस रोक ली और बिना आवाज किए छिपी रही। कुछ देर तक वो आदमी घर के अंदर झांकता रहा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया तो पीछे की तरफ चला गया। तभी लिसा को याद आया कि पीछे वाला दरवाजा तो खुला है। वो बिजली की रफ्तार से वहां पहुंची और समय रहते उसे भी बंद कर दिया। अब उसे लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। वो आदमी पूरे घर के चारों तरफ घूम रहा था और अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ रहा था। लिसा ने कई बार पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कॉल फेल हो गई। बाद में उसे पता चला कि उस आदमी ने पहले ही घर की इंटरनेट और फोन लाइन काट दी थी ताकि वो किसी से मदद न मांग सके। अब लिसा पूरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसकी नजर छत पर लगे स्मोक अलार्म पर पड़ी। उसने सोचा अगर आग से अलार्म बज गया तो फायर ब्रिगेड जरूर आएगी। उसने आग जलाकर किसी तरह अलार्म चालू कर दिया। पूरे घर में तेज आवाज गूंजने लगी, लेकिन तभी बाहर खड़े उस आदमी ने अपने बैग से एक रिमोट निकाला और कुछ ही सेकंड में अलार्म बंद कर दिया। अब वो सीधे दरवाजा तोड़ने लगा। हर जोरदार वार के साथ लिसा का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन किस्मत से दरवाजा काफी मजबूत था। काफी देर कोशिश करने के बाद वो वहां से चला गया। लिसा ने मौका देखकर पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वो आदमी फिर सामने आ गया। उसने दरवाजे के शीशे पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। उसी समय लिसा को याद आया कि उसने 1 घंटे पहले खाना ऑर्डर किया था। वो तुरंत बालकनी में भागी और डिलीवरी बॉय से पुलिस बुलाने के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंची और वो लड़का भी उस रहस्यमयी आदमी को देखकर डरकर भाग गया। अब लिसा के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने रात का इंतजार किया और चुपके से कार तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट करने की कोशिश की उसे पता चला कि इंजन की वायर पहले ही काट दी गई थी। दूर खड़ा वो आदमी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि लिसा क्या करने वाली है। अब लिसा ने तय कर लिया कि या तो वो जिंदा बचेगी या फिर आखिरी सांस तक लड़ेगी। उसने एक बड़ा चाकू उठाया और घर के अंदर वापस चली गई। कुछ देर बाद वो आदमी अंदर घुस आया, लेकिन लिसा ने चालाकी से उसे एक कमरे में बंद कर दिया। हालांकि वो ज्यादा देर तक बंद नहीं रह सका और दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया। तभी लिसा ने पूरे घर की बिजली काट दी। अंधेरे में वो आदमी रास्ता भटक गया और यही मौका देखकर लिसा पीछे से हमला करने वाली थी, लेकिन अचानक उसका फोन बज उठा। आवाज सुनते ही वो आदमी चौकन्ना हो गया। तभी बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। यह सुनते ही वो डरकर भागने लगा, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल गया और सिर जमीन से टकराते ही उसकी मौके पर मौत हो गई। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जब पुलिस ने उसकी पहचान की तो पता चला कि वो कोई अजनबी नहीं बल्कि लिसा का अपना एक्स बॉयफ्रेंड था। उसे पता चला कि उसके पिता ने कुछ समय पहले ही उसके नाम पर करोड़ों की बीमा पॉलिसी करवाई थी और उनकी कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई थी। तभी लिसा को समझ आया कि इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड उसका अपना पिता था